और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लगातार आगे बढ़ रहा है और अब वो वक्त बेहद करीब आ चुका है जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। आपको बताएं कि अब जो दूरी है चांद से विक्रम लैंडर की बेहद कम रह चुकी है। मात्र 100 किलोमीटर से भी कम दूरी अब चांद से विक्रम लैंडर की है और 23 अगस्त वो दिन होगा जब चांद पर लैंड करेगा विक्रम लैंडर। सॉफ्ट लैंडिंग ये होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल लगातार 14 जुलाई के बाद से चांद के बेहद करीब जाता जा रहा है विक्रम लैंडर और फिलहाल आपको यह भी बता दें कि मात्र 100 किलोमीटर से भी कम दूरी यहां पर रह चुकी है। तो चंद्रयान 3 से चांद से चंद कदम की दूरी पर है। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा। इसके सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिबूस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लैंडर को चांद की कक्षा में स्थापित करने के लिए शुक्रवार को इसकी गति को कम किया गया। पूरे देश को अब उस पल का इंतजार है जब चांद पर भारत का झंडा शान से लहराएगा। देखिए रिपोर्ट। चांद अब दूर नहीं, तैयारी भरपूर। चांद की कक्षा में लैंडर, सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार। चंद्रयान 3 हर मुश्किल को पार करते हुए धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ रहा है। भारत समेत दुनिया की नजरें अब लैंडर की लैंडिंग पर टिकी हुई है। हर कोई उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब चंद्रमा पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। शुक्रवार को चंद्रयान 3 की डिब्यूटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई जो पूरी तरह से सफल रहा। डिबूस्टिंग हमारा सक्सेसफुली अभी पहला पार्ट पूरा हुआ और आफ्टर 2 डेज उसके बाद में एक प्रोसेस होगा जब हम उसको काफी नजदीक लेके आएंगे। अभी करीब 100 किलोमीटर 113 किलोमीटर के आसपास सरफेस से हम दूर हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन मून में एक और कामयाबी हासिल कर ली है। लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डिबूस्टिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और ये चांद के करीब पहुंच चुका है। डिबूस्टिंग की अगली प्रक्रिया को 20 अगस्त को फिर से दोहराया जाएगा। चंद्रयान 3 ने अपने लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे का इस्तेमाल करते हुए चंद्रमा की अद्भुत तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों की मदद से चंद्रमा के रहस्यों को जानने में वैज्ञानिकों को काफी मदद मिलेगी। चंद्रमा एक अनएक्सप्लोर्ड रीजन है, वहाँ ज़्यादा हम जानते नहीं है कि क्या है, लेकिन आने वाले 1 दशक 2 दशक 3 दशक में हम चंद्रमा पे रहेंगे, वहाँ से रिसोर्सेज निकालेंगे। वहाँ पर हीलियम 3 नाम का एक पदार्थ है और उसको अगर हम फ्यूजन पावर में कर पाए तो हम लाखों हजारों साल तक भारत धरती पे हम इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हैं। चंद्रमा पे यदि पानी हमें मिल जाता है और इसके ठोस सबूत है कि पानी है चंद्रमा पर, तो शायद वहाँ इंसानों को रख पाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर खुद ही आगे की दूरी तय कर रहा है। चांद की सतह पर इसकी लैंडिंग 23 अगस्त को होगी। अब सवाल उठता है कि इसरो ने लैंडिंग के लिए 23 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी चंद्रमा पर रात है और 23 अगस्त को सूर्योदय होगा, जिसकी वजह से इस दिन लैंडर और रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसरो ने इस खास दिन को चुना है ताकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में किसी तरीके की समस्या ना हो। कहा जा रहा है कि लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान अंतिम 15-20 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। इसरो के चेयरमैन का कहना है कि लैंडिंग का सबसे अहम हिस्सा लैंडर की वेलोसिटी को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से फाइनल लैंडिंग तक लाना होगा। उन्होंने कहा कि ये एक दांव है जिसे हमें पूरी सावधानी से खेलना होगा। हमने जो लैंडिंग साइट पिक करी है, जहां पर हम लैंड करना चाहते हैं, वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी ही उस दिन। तो हम उससे पहले लैंड करेंगे तो हमारे 2 वैल्यूबल दिन खराब हो जाएंगे ना। अंधेरे में लैंड करके क्या फायदा। हमें सूरज की रोशनी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उससे हम बिजली बनाएंगे। सोलर पैनल उसी से बिजली बनाएंगे। तो हमें 23 तारीख को ही चूज करना पड़ा। भारत का मिशन मून यानी चंद्रयान 3 एक एक करके सभी पड़ावों को कामयाबी के साथ पार कर रहा है। अब पूरा देश चंद्रयान को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड होते देखना चाहता है। इस मिशन के जरिए भारत लूनर सरफेस पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना चाहता है। अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।
14 जुलाई को चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो अब चंद्रमा की सतह के काफी करीब पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लैंडर की डीबूस्टिंग लगातार की जा रही है जिससे कि उसकी स्पीड कम की जा सके। आखिर लैंडर की अभी तक डीबूस्टिंग कब कब की गई है? पहली डीबूस्टिंग यहां पर जो है वो 18 अगस्त शाम 4 बजे की गई थी, जिसे पूरी तरीके से सफल यहां पर माना गया। यानी कि जो अभी तक का ट्रैक पहले से निर्धारित किया गया था वो उसी ट्रैक पर है। इसके अलावा 20 अगस्त को दूसरी बार जो है वो रात तकरीबन 2 बजे जो डीबूस्टिंग है वो एक बार फिर से होगी, और उसके बाद आएगा वो पल जिसका सभी को इंतजार है, यानी 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग यहां पर विक्रम लैंडर करेगा, और उसके बाद रोवर बाहर आएगा और वो इंतजार जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा, जिसके लिए तमाम साइंटिस्ट, पूरी दुनिया भारत की ओर इस वक्त देख रही है, क्योंकि इसी पर जो पूरी रिसर्च है वो आधारित होगी। और ये 4 तस्वीरें आप जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो अहम पड़ाव यहां पर चंद्रयान 3 की तरफ से पार किए गए हैं। 14 जुलाई को जब लॉन्चिंग यहां पर होती है, इसके बाद 5 अगस्त की तस्वीरें, जो कि पहली बार जो चांद की तस्वीरें जो है चंद्रयान 3 की तरफ से भेजी गई थी। उसके अलावा ये 15 अगस्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब बेहद करीब यानी तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी यहां पर रह गई है, और वहीं 17 अगस्त की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी इससे कम दूरी आज तक चांद की अभी तक चंद्रयान 3 ने कवर नहीं की थी। ये सबसे ज्यादा करीब की तस्वीरें 15 और 17 अगस्त की हैं, यानी अभी तक का वो ट्रैक जो चंद्रयान 3 ने पूरा किया है, और अब विक्रम लैंडर जो है वो लगातार नीचे जा रहा है, यानी चांद की ओर वो और नजदीक पहुंच चुका है। तकरीबन 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी यहां पर रह चुकी है, और अभी इंतजार सिर्फ 23 अगस्त का है, जब 23 अगस्त को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 को विक्रम लैंडर को यहां पर करनी है। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग जिसको लेके पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन इस बीच बताते हैं आपको कि चंद्रयान 3 की आखिर खासियत क्या है जिसके चलते माना जा रहा है कि ये अपने आप में ऐतिहासिक पल होगा। दरअसल लैंडर की जो डीबूस्टिंग है उसको लेकर के इस बार तैयारियां जोरों पर है। कहा जा रहा है कि जो इसका वजन है वो 1726 किलोग्राम है, जो अपने आप में इसको खास बनाता है, और इसी वजह से माना जा रहा है कि दरअसल जो इसका वजन है रोवर का, वो वजन 26 किलोग्राम है। ये भी अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि लैंडर के साथ 4 पेलोड है जो उसकी लैंडिंग को लेकर मदद करेंगे, और लैंडर की ऑन बोर्ड जो पावर है वो 738 वॉट है। यानी कि जो तैयारियां थी इसको लेकर के पहले से कर दी गई थी, चाहे वजन की बात करें चाहे वो इसके वॉट की बात करें, तो 738 वॉट अभी बताया जा रहा है कि जो इसका पावर होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अहम हो जाता है वो वक्त जिस तरीके से अब पूरी की पूरी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो भारत की सफलता है ये, उसको लेकर तमाम जो देश है उनकी ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, मैं समझता हूँ 20 साल पीछे है तकरीबन। पाकिस्तान के पास इस वक्त अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, हमारे पास स्कूलिंग में लोग वो उनके पास पोटेंशियल नहीं है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में है, इंडिया में लोगों के पास है। तो शुरू से वो ग्रूमिंग नहीं दी जा रही है हमारे पास चंद एक स्कूल ऐसे प्राइवेट जो बेशक वो हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे एनिमीज़ हैं, लेकिन वो एक मेहनत कर रहे हैं, वो अगर एजुकेशन में अच्छे जा रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, अगर वो एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं तो उनको कामयाब होना चाहिए। हम इस पॉलिटिकल सिस्टम की भेंट चढ़े हुए हैं जो कि ये चाहता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम ग्रूम कर दे। तो जब वही चाहता ही नहीं है, हाई लेवल पे तो वो बैठे हैं, कर्जे लेते हैं, वही कर्जे जो होते हैं हुक्मरान बाहर जमा करवा देते हैं, वही कर्जे जो होते हैं, क्योंकि दौलत जो होती है ना, वेल्थ जो होती है वो कंसंट्रेट अगर कुछ हाथों में हो जाती है ना, तो वो मुल्क का इकॉनमी ख़राब हो जाती है।